नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्साहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी चर्चा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में आश्रव अधिकार और श्लोक कलश नंबर 168। आश्रव अधिकार 168, पेज नंबर 266। ज्ञानी के जो ज्ञान में भाव है अर्थात जो ज्ञान में अनुभव है वह जीव के बंध का कारण नहीं है और जीव का स्वयं के द्वारा किया गया जो राग द्वेष में अज्ञान परिणाम है, अज्ञान भाव है, वही उसके स्वयं का निजी बंध का कारण है। इसलिए आचार्य हमें कहते हैं कि जो ज्ञान स्वभाव को अनुभवता है, ज्ञान स्वभाव को जानता है, ज्ञान भाव को प्राप्त हुआ है, वह कैसा है? वह सदैव निर्बंध है, सवेद सदैव अबंध है। पक्के फल मही पड़िए जहड़ फलम बज्जये पूर्णो विंटे। 168 नंबर, गाथा नंबर 168। जीवस्य कम्म भावे पड़िए न पुनोदये मुवेदी फल पक्व खीर तावरंत यह सह संबंध फिर पाता नहीं क्यों कर्म भाव खीरा पुनः जीव में उदय पाता नहीं। क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी का कैसा है कर्म का अभाव? कि अज्ञानी को तो निरंतर जो निर्जरा है आश्रव सहित होती है, निरंतर बंध को प्राप्त होता रहता है। जिसने ज्ञान स्वभाव का वेदन किया है उसके साथ क्या है कि जिस प्रकार फल टूट के गिर, उसी प्रकार ज्ञानी के जो कर्म निर्जरा होती है से बंध आदि के कारण को प्राप्त होने का निमित्त नहीं होती, अर्थात वह बंधु स्वरूप फिर से वापस से ज्ञानी को बंधती नहीं है। जैसे पके हुए फल के गिरने से, जैसे पके फल के पतिते गिरने पर पुनः फिर से फलम वह फल वरंते उस डंठल के साथ, किस डंठल के साथ? जिस डंठल से वह फल टूट के गिरा है उस डंठल के साथ न बध्यते नहीं जुड़ता। उसी प्रकार जीवस्य जीव के कर्म भाव पतिते खिर जाने पर वह पुनः फिर से उदयम न उपायती उत्पन्न नहीं होता, अर्थात वह कर्म भाव जीव के साथ पुनः नहीं जुड़ता। ये किस जीव की बात चल रही है? जो अपने ज्ञान स्वभाव को जानता है, ज्ञानी की, ज्ञानी की है ना। निर्जरा देखो, थोड़ा सा करना समझो, बहुत छोटी सी बात। अभी हमको निर्जरा हो रही है नहीं हो रही है? मिथ्या दृष्टि को भी निर्जरा हो रही है नहीं हो रही है? ये सदैव होती है, निर्जरा निरंतर ही होती है। परंतु जो निर्जरा बंध सहित होती है उसे निर्जरा नहीं कहते।
जितने हम कर्मों की निर्जरा करते हैं उसी में असंख्यात गुणन कर्मों को वापस से बांध लेते हैं। किसके कारण? राग द्वेष मोह के कारण, अज्ञान भाव के कारण, स्वरूप को नहीं जानने के कारण निरंतर क्या हो रहा है? बंध हो रहा है, उदय हो रहा है, बंध हो रहा है, उदय हो रहा है। उदय की निर्जरा भी हो रही है। ज्ञानी अज्ञान भाव को प्राप्त नहीं है, ज्ञान भाव को प्राप्त है, अर्थात उसने ज्ञान स्वभाव को जाना। निज और पर के बीच की भिन्नता को जानने के कारण अब पर के साथ कैसा परिणाम नहीं है? राग द्वेष मोह का परिणाम नहीं। राग द्वेष मोह का परिणाम नहीं है, इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि उसको मिथ्यात्व नहीं। ठीक है ना? ये मिथ्यात्व का अभाव होने के कारण कर्म का उदय तो उसको होता है और निर्जरा भी होती है, परंतु वह निर्जरा होने पर वापस बंध को प्राप्त नहीं होने के कारण उसकी निर्जरा ही सच्ची निर्जरा है। अर्थात ज्ञानी की निर्जरा तो निर्जरा है, अज्ञानी की कोई निर्जरा नहीं है। अगर हम ऐसा भी कह दें कि अज्ञानी को निर्जरा नहीं होती तो उसमें भी कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि वह निर्जरा जो बंध सहित हो उसे निर्जरा नहीं कहते। सच्ची निर्जरा कौन सी है? जो बंध रहित है, और बंध रहित निर्जरा किसको है? वह ज्ञानी को है। और ज्ञानी की निर्जरा कैसी? जैसे पेड़ से फल टूट के गिर गया, ऐसे कर्म उदय में आके खिर जाते हैं और वापस बंध को प्राप्त होते इसी को या नहीं है। विपाक मुद्रा बोलेंगे भैया? देखो दीदी, अब वो भेद अलग हो जाएगा, अविपाक और सविपाक जैसे निर्जरा जो का। सिंपल, जो आप कह जो रहे हो कि उदय जो उदय में आके खिरती है उसको सविपाक कहते हैं। जो बिना उदय में आए खिर जाए तपादि के बल पे उसको अविपाक कहते हैं। विपाक का मतलब होता है पककर, हम्म। विशेष प्रकार से पकाकर, विपाक पकाकर खिराना। ठीक है ना? और वो कर्णन योग का विषय है, अविपाक सविपाक अकाम और सकाम निर्जरा। लेकिन अध्यात्म की शैली बिल्कुल डिफरेंट होती है। द्रव्यन योग की जो शैली है ना वो बिल्कुल अलग है। वो अविपाक सविपाक और अकाम सकाम का भेद ही नहीं है। वहां पे दो भेद है, ज्ञानी का और अज्ञानी का, सम्यक दर्शन का और मिथ्या दर्शन का। आप ज्ञानी हो या नहीं हो कि ज्ञानी है, चौथा गुण स्थान है आपको, बोले हाँ, बोले आपको निर्जरा है। अविपाक है सविपाक है कैसी है वो चक्कर में नहीं है। पांचवें गुण स्थान में गुण श्रेणी निर्जरा, छठे गुण स्थान में और असंख्यात गुणी निर्जरा, सातवें गुण स्थान में और संख्या असंख्यात गुणी निर्जरा। द्रव्यनों की अपेक्षा से चलता है। अज्ञानी हो ज्ञानी हो कि अज्ञानी है, कितना तप कर रहे हो? दुर्धर तप कर रहे हैं, बोले कोई निर्जरा नहीं है, निर्जरा ही नहीं है, ऐसा कह देंगे निर्जरा ही नहीं है। जबकि कर्णान्यो कहता है कि निर्जरा है, ऐसा नहीं है निर्जरा नहीं है उसको। ठीक है ना? लेकिन अध्यात्म की शैली क्या है कि जो बंध सहित की निर्जरा है उन्हें हम निर्जरा ही नहीं मानते। क्या करें बोलो ऐसी निर्जरा का? जो संसार में ही भटकाने का कारण है, संसार में ही रोकने का कारण है, जिससे संसार का अभाव ही नहीं होना, हम उसे निर्जरा कहे कि? समझे शैली? शैली है ना? स्यादवाद के कथन को समझने पर ही अनियोग समझ में आते हैं। है ना? तो यहाँ किस अपेक्षा से कथन किए जाते हैं? द्रव्य नियोग में दो ही अपेक्षाएं होती हैं, या तो ज्ञानी की या अज्ञानी की, बस। पर गुण स्थानों की भी अपेक्षाएं नहीं होती। गुण स्थानों की अपेक्षाएं भी कहाँ होती है? कर्णानुयोग में होती है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? द्रव्य नियोग के कथनों में कैसी अपेक्षाएं होती है? सम्यक दर्शन है या नहीं है, स्वभाव को जानते हो या नहीं जानते, बस इतनी सी बात। इतने सी ही बात पर पूरा द्रव्य नियोग टिका है। ठीक है? और मूल बात भी यही है, मूल बात भी यही है। ठीक है ना? जैसे पका हुआ फल एक बार डंठल से गिर जाने पर फिर वह उसके साथ संबंध को प्राप्त नहीं होता। समझे बात? देखो, ज्ञानी को बहुत विशेष भाव समझाने की आवश्यकता नहीं है, और अज्ञानी को कितने विशेष भाव समझा लो कोई फायदा नहीं है। कुछ बात समझ में ही नहीं आई। ज्ञानी को कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, और अज्ञानी को कितना ही समझा लो कोई फायदा नहीं है। कुछ बात है ना? द्रव्य नित्य की शैली डिफरेंट है, बात ही बिल्कुल अलग है। वो बात ही यहाँ से करता है कि तुम स्वयं को जानते हो या नहीं जानते। बाकी तुम कितना जानते हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे परिणाम कितने निर्मल हैं, शुभ हैं। अशुभ उपयोग में वर्तने वाले को भी उल्टा नहीं पकड़ना, ध्यान से समझना। अशुभ उपयोग में प्रवृत्ति करने वाले को भी द्रव्य नियोग कहता है कि निर्जरा है, ज्ञानी है। युद्ध आदि के काल में भी कैसे हैं? ज्ञानी है, निर्जरा हो रही है तो उनकी। युद्ध करने वालों को भी क्या कहते हैं? निर्जरा हो रही है। तपस्या करने वाले को भी क्या कहता है? बंध है। क्या है अपेक्षा है? ज्ञान की और अज्ञान की अपेक्षा। तपस्या करने वाले को भी कह देगा बंध है, अज्ञान की अपेक्षा से। युद्ध करने वालों को भी क्या कहेंगे? निर्जरा है, ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा से। पकड़ में बात?
और एक शैली ये भी है कि जीव कभी बंधता ही नहीं, बंध को प्राप्त हुआ ही नहीं, वो तो स्वभाव से कैसा है, सिद्ध ही है। तो ये शैली है किसकी? द्रव्य नियोग की। ठीक है ना, उस अपेक्षा से समझना। बाकी कर्णनियोग के विषय भी अच्छे से क्लियर होने चाहिए। वो क्लियर होते ना, तो यहाँ बात और अच्छे से समझ में आती है, और गहराई से समझ में आती है। ठीक है ना, जो कर्णनियोग में कहे गए हैं कथन, उनको यदि आपने समझा है तो यहाँ वो बात और अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी, और निर्मल तरीके से समझ में आएगी। जैसे पका हुआ फल एक बार डंठल से गिर जाने पर फिर वह उसके साथ संबंध को प्राप्त नहीं होता। सभी को पता है, बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है कि जो फल पक के डाल से गिर जाते हैं, आप उन पके हुए फलों को वापस से उस डाल से जोड़ सकते नहीं। अब बात पके और कच्चे की नहीं है, डाल से टूटे हुआ फल वापस नहीं जोड़ सकता, सीधी बात ये है। ठीक है ना, पक्के की अपेक्षा से कहा। इसी प्रकार कर्मोदय उत्पन्न होने वाले भाव, इसी प्रकार कर्मोदय से उत्पन्न होने वाले भाव, क्या कहा कि ऐसे परिणाम जो राग द्वेष मोह के वश होकर किए गए हैं, ऐसे नहीं। ऐसे परिणाम नहीं जो अज्ञानता के कारण हुए हैं। कैसे परिणाम? जो कर्म उदय के कारण हुए हैं। समझे किस तरीके से समझा जा रहा है? अज्ञानी को तो क्या कहेंगे, अज्ञानी के परिणामों को क्या बोलेंगे? ये इसके अज्ञान भाव है, इसके अज्ञान के कारण हो रहे हैं। ज्ञानी को वही परिणाम ज्ञानी को होंगे तो क्या कहेंगे? ये कर्म के उदय के कारण हो रहे हैं। समझ में आई बात? है ना, अज्ञानी को इसके कारण हो रहे, इसके अज्ञान भाव के कारण, ज्ञानी के कर्मोदय के कारण। तो इसी प्रकार कर्मोदय से उत्पन्न होने वाला भाव परिणाम जीव भास जीव भाव से एक बार अलग होने पर, अर्थात जीव में जो कर्म का उदय आया ना, वह कर्म उदय एक बार कर्मोदय आकर खिर जाने पर, अब जीव भाव से अलग हो जाने पर कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार का कर्म उदय आएगा उस प्रकार का जीव में राग द्वेष आदि का परिणाम होता हुआ दिखाई देगा, शुभ अशुभ आदि परिणाम होते हुए दिखाई देंगे। इस अपेक्षा से जीव का भाव कहा उसको। देखो, शुभ और अशुभ की प्रवृत्ति कोई अजीव तो करता नहीं, है ना। इसको कोई अशुभ परिणाम, इसका अशुभ परिणाम क्या है, क्या कहेंगे बोलो? पेंसिल का अशुभ परिणाम क्या है? कोई नहीं है। इसका कमीज का अशुभ परिणाम क्या है? कोई नहीं है। जीव का ही है ना अशुभ शुभ अशुभ परिणाम, है ना। तो इसलिए उसको जीव भाव कहा। लेकिन वो जीव भाव के परिणाम कैसे हैं? कर्मोदय के कारण, कोई अज्ञान के कारण हुए हैं ऐसा नहीं, मिथ्यात्व के कारण हुए हैं ऐसा नहीं। किसके कारण हो रहे हैं? कर्मोदय के कारण हो रहे हैं। कर्मोदय के कारण होने पर, अलग होने पर फिर जीव भाव को प्राप्त नहीं होते, अर्थात वापस से जीव के साथ बंध को प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार रागादि के साथ ना मिला हुआ, इस प्रकार राग आदि के साथ नहीं मिला हुआ कौन सा ज्ञानमय भाव उत्पन्न होता है, अर्थात अज्ञान भाव का अभाव हो जाता है और एक ज्ञान भाव का ही वर्तना होता है, ज्ञान भाव का ही वर्तन रहता है। यदि ज्ञान एक बार अप्रतिपाती भाव से, अर्थात जिसका कभी फिर दोबारा अभाव नहीं होने वाला, इस प्रकार से कह रहे हैं जैसे छायक सम्यक दर्शन की अपेक्षा से। ठीक, यदि ज्ञान एक बार रागादिक से भिन्न परिणमित हो तो वह पुनः कभी भी रागादिक के साथ मिश्रित नहीं होता। एक बार जो रागादि से अपने को, जिसने अपने को रागादिक से अलग कर दिया है, वह वापस, क्या कह रहे हैं, रागादिक में जाकर मिलता नहीं है। तिलों में से एक बार तेल निकाल दिया जावे तो वह तेल वापस तिलों में डाला नहीं जा सकता, है ना। पंडित टोडरमल जी ने उदाहरण दिया ना तिल और तेल का, कर्म के साथ जीवन आदि से कैसे संबंध को प्राप्त है। तो क्या कह रहे हैं कि जो तेल तिल में से निकाल दिया जाता है वो वापस से तिलों में नहीं डाला जाता। इसी प्रकार से जो जो राग आदि में अज्ञान भाव का यदि जीव ने एक बार अभाव कर दिया है, तो वापस से उस रागादिक भाव को, अज्ञान भाव को जीव प्राप्त करता नहीं है। अब कोई कहे कि नहीं, अज्ञानी औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, वो तो छूट जाता है, फिर से संसार में जीव रखड़ने लगता है। तो उसकी, यहाँ पे उसकी भाव को समझो। यहाँ पहले ब्रैकेट में तो अप्रतीति भाव लिख दिया, यहाँ पे अप्रतिपाती भाव लिख दिया ना यहाँ पे। लेकिन एक अपेक्षा और समझो कि जिनको औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, होने के बाद अंतर मुहूर्त में छूट जाता है, वे भी नियम से अर्ध पुद्गला प्रवर्तन में मोक्ष को प्राप्त करते ही करते हैं। नियम है, नियम, कोई उन्हें रोक सकता नहीं है। क्या समझा रहा है कि जिसने एक बार ज्ञान को प्राप्त किया है वह निश्चित ही अज्ञान में भाव को वापस से प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसका अनादि संसार का क्या हो जाता है, अभाव हो गया है। एक आदि की अपेक्षा से कह रहे हैं, वही बात अलग है।
लेकिन किसी भी अपेक्षा से समझेंगे तो ये बात समझ लो कि एक बार भी अंतर मुहूर्त मात्र के लिए भी जिसने क्या किया है, अंतर मुहूर्त कितना बड़ा होता है, 48 मिनट का, है ना? कितने मिनट का होता है? एक समय का भी होता है, एक समय नहीं, से एक लेकर समय का नहीं होता, साढ़े चार तक दो भी समय होता का, है। से लेकर एक दो समय समय का। को हटा हाँ, सकते हैं। ठीक है, 2 समय से लेकर 48 मिनट तक के समय को अंतर मुहूर्त कहते हैं। 48 मिनट में भी एक समय कम, तो 2 समय से लेकर 48 मिनट तक के समय को क्या कहते हैं, अंतर मुहूर्त कहते हैं। अब जिसने अंतर मुहूर्त मात्र के लिए कहने का तात्पर्य यह है, 2 समय के लिए, 3 समय के लिए, 4 समय के लिए, समय समझते हो? 1 सेकंड में संख्यात आवलियां, एक आवली में संख्यात समय, और एक समय से अधिक दो, जिसने 2 समय मात्र के लिए भी आत्म अनुभव किया है और होके छूट गया है, वह वापस अज्ञान भाव को प्राप्त नहीं होता। ध्यान से समझना, किसकी शैली है ये? द्रव्य योग की शैली से पकड़ना इस बात को, है ना? हाँ, कर्णन योग की शैली से नहीं पकड़ना। यदि ज्ञान एक बार रागादिक से भिन्न परिणमित हो तो वह पुनः कभी भी रागादिक के साथ मिश्रित नहीं होता है, अर्थात अज्ञान भाव को वापस से प्राप्त नहीं होता। रागादिक भाव क्या है? अज्ञान भाव। और रागादिक से भिन्न कौन सा भाव? ज्ञान भाव। इस प्रकार उत्पन्न हुआ, अर्थात इस प्रकार प्राप्त हुआ, इस प्रकार अनुभव हुआ, उत्पन्न हुआ दैट मीन्स अनुभव हुआ, राग आदि के साथ ना मिला हुआ ज्ञान में भाव सदा रहता है। इस प्रकार जो ज्ञान भाव प्रकट हुआ है, जिस ज्ञान भाव का वेदन हुआ है, वह ज्ञान भाव कैसा है? अब सदा रहने वाला है। अब वह कभी भी विभाव को अर्थात अभाव को प्राप्त होने वाला नहीं है। फिर जीव अस्थिरता रूप से राग आदि में युक्त होता है। जितने जितना उसका गुण स्थान है, मान लो चौथा गुण स्थान है, तो चौथे गुण स्थान प्रमाण उसके राग आदि भी वर्तते हुए दिखाई देगा। 5वें गुण स्थान में 5वां गुण स्थान जितना दिखाई देगा। और जब तक क्या नहीं होता, यथा ख्यात चारित्र प्रकट नहीं होता, तब तक, है ना, तारतम्यता से देखने पर कहीं स्थूल तो कहीं सूक्ष्म रागादिक नजर आते हैं। ठीक है ना? जैसे 90 गुण स्थानों में कुछ कषाय अभाव होंगी, कुछ 10वें में अभाव होंगी, कुछ का 11वां में अभाव होगा। तो जितनी जितनी कषाय है ना, वो सब कषाय को राग और द्वेष ही समझना। कषाय को ही राग द्वेष माने, वो जो प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन, तो संजुलन जो कषाय है, वह संजुलन कषाय की जो प्रवृत्ति होगी वो राग द्वेष में ही होगी। पकड़ में बात, क्रोध मान माया लोभ रूप होगी ना, तो राग द्वेष में ही होगी, अन्य में नहीं होगी। कोई दूसरा रूप नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कुछ सूक्ष्म है और कुछ स्थूल है। नीचे नीचे गुण स्थानों में समझ में आती है, और ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में होती तो है, परंतु छद्मस्त के स्वयं के ज्ञान का विषय ही नहीं बनती। क्या कह रहे हैं? जैसे जैसे अभी तुम में से किसको क्रोध आ रहा है? अभी तुम में से किसी को क्रोध आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा? कोई तो होगा। कोई भी नहीं है? तब इतने शांत स्वभावी हैं कि सत्ता में है, बस हमारे अभी उदय में नहीं होने से हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता। एक बात। दूसरी बात, उदय में भी हो तो भी ज्ञान का विषय ना बने, ऐसा भी होता है। क्या कहा? उदय में भी हो तो भी क्या नहीं बने? ज्ञान का विषय ना बने, ऐसा भी होता है। कोई अन्य का शायद तीव्र हो। आत्म अरुचि सो क्रोध अपार। हाँ, आत्मा की अरुचि तो क्रोध है ही, वो तो है ही, लेकिन हम स्थूल वैसे जिनको जर्नली आप क्रोध आदि कषाय के रूप में जानते हैं, वो उसकी अपेक्षा से कह रहे हैं। अज्ञान भाव तो चारों ही कषाय है, अकेला क्रोध ही क्यों है? राग, क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है और लोभ भी है। ठीक है ना? मिथ्यात्व के तो ये रूप ही है। क्या है? मिथ्यात्व के रूप ही है। मिथ्यात्व कैसे? बहरूपिया है। कैसा मिथ्यात्व? बहरूपिया, अलग अलग रूप बनाता है, अलग अलग रूप। अकेले मिथ्यात्व को क्या दोष दें? है तो चारों ही कषाय बहरूपिया, लेकिन इनका सरगना है ये मिथ्यात्व। समझे? सरदार इसने सिखाया सबको रूप बदलना कैसे रूप बदलते हैं शुभ और अशुभ के, और उनमें अटकाना। तो क्या कहना चाहते हैं मूल बात, कि ये जो कषाय होती हैं, तदमस्त जीव को कभी उदय में भी होती हैं, तो भी उसके ज्ञान का विषय नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्या है इसका आगमिक उत्तर? कि छदमस्त के ज्ञान का विषय एक बार में एक ही भाव बनता है। ठीक है ना? और यदि उपयोग स्वभाव में टिका है, ऊपर के गुण स्थानों में, या किसी अन्य अन्य वो जगह पे रुका है, टिका है, तो कोई अन्य परिणमन उसके ज्ञान का विषय नहीं बनता। मुनिराजों के संदर्भ में ये बात आई है कि उपसर्ग के काल में उपसर्ग का जो ज्ञान है वो मुनिराजों को होता है या नहीं होता। पंडित रोडोमल जी ने उस बात को स्पष्ट करके समझाया भी है।
क्योंकि छद्मस्त एक बार में एक ही विषय को जानते हैं, तो जिस समय वे स्वरूपाचरण चारित्र में रमे होते हैं, या अर्थात स्वभाव का वेदन कर रहे होते हैं, उस समय कोई ढोल भी बजावे तो वह उनको सुनाई देता नहीं। उनके शरीर शरीर पे कितना भी उपसर्ग आवे, वह उपसर्ग उनके ज्ञान का विषय बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि छद्मस्त ज्ञान की ऐसी ही अवस्था है। युगपद अवस्था नहीं है ना। युगपद होवे तो दोनों जान जावे। युगपद होवे तो दो दो स्वरूप को एक साथ जान जावे, लेकिन एक को ही एक बार में जाने, ये छद्मस्त का क्या है? स्वभाव है। छद्मस्त ज्ञान का यही स्वभाव। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। तो ऊपर के गुण स्थानों में भी ऐसा होता है और निचले गुण स्थानों में भी ऐसा होता है कि कोई स्थूल जगह उपयोग लगा हो तो सूक्ष्म भाव उपयोग यानी कि ज्ञान का विषय बनता नहीं है। लेकिन वह है नहीं, ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसे यहां समझाते हैं, क्या कहते हैं कि फिर अस्थिरता रूप से राग आदि में युक्त होता है। जैसा जैसा ज्ञानी चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में, जैसा उसका गुण स्थान है, उस गुण स्थान प्रमाण उसको रागादि भाव भी होते हैं। वह निश्चय दृष्टि से युक्तता है ही नहीं। यदि स्वभाव से देखा जाए, निश्चय से देखा जाए, तो रूप से समझा जाए, तो हम उस युक्तता को युक्तता मानते ही नहीं है। है ना? ये शैलीय द्रव्य नियुक्त की अभाव रूप हो गया ना, मिथ्याद का अभाव हो गया। ऐसे राग को हम राग कहते ही नहीं, ऐसे द्वेष को हम द्वेष कहते ही नहीं है। अर्थात शॉर्ट टर्म में अगर इसको बात को समझे, तो दर्शन मोह को तो हम मोह कहते हैं, चारित्र मोह को तो हम मोह कहते ही नहीं है। पकड़ में ही बात? द्रव्यनु की शैली क्या कह रहा है? चारित्र मोह को तो हम मोह कहते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। क्या है? ये तो कर्म का उदय है बस, ये अज्ञान भाव नहीं है। क्या है? ये कर्म का उदय। दर्शन मोह क्या है? वह अज्ञान भाव है। ये है सबसे बड़ी गड़बड़। ठीक। उसके तो अल्प बंध होता है। अब ये तो बात सही है कि अगर उसको चारित्र मोहिनी है तो बंध नहीं होगा, ऐसा नहीं है। परंतु वह बंध कैसा है? वह बंध कैसा है? अल्प है, दैट मीन्स संसार में भटकाने वाला नहीं है, संसार में रोकने वाला नहीं है, वापस से अज्ञान भाव को प्राप्त करावे ऐसा नहीं है, अर्थात जीव के अनादि संसार का कारण बने ऐसा भी नहीं। अल्प बंध है। वह भी निश्चय दृष्टि से बंध है ही नहीं। अगर हम उसको स्वभाव से समझें, तो ऐसे अल्प बंध को भी हम बंध नहीं मानते। ठीक है ना? क्योंकि अबध स्पष्ट रूप से, अर्थात जो बंधा नहीं है, अबध अस्पृष्ट, जो पर से बंधा नहीं है, जिसने पर को छुआ नहीं, ऐसा जो स्वभाव है आत्मा के छह द्रव्यों में, छह द्रव्यों का जो स्वभाव है, उसमें आत्म द्रव्य की मुख्यता से बात करें। अबध स्पष्ट रूप से परिणमन निरंतर वर्तता ही रहता है। तो अबध स्पष्ट स्वभाव को जानने वालों को अबध स्पष्ट रूप से जो परिवर्तन है, जो उनका परिणमन है, वह निरंतर वर्तता ही रहता है। अभी हमें अबध स्पष्ट परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है? अभी हमारा जो परिणमन है, मिथ्या दृष्टि का जो परिणमन है, अज्ञानी का जो परिणमन है, क्या वो अबध स्पष्ट रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या समझे? हो तो रहा है, ज्ञानी पर का भी अपने को अज्ञानी अनुभव का में भी नहीं एक आ रहा। जैसा गलत स्पष्ट ही है। है? एक 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 करके ज्ञानी बोलो। ज्ञानी का भी और अज्ञानी का भी तो अबध स्पष्ट ही है। हाँ, स्वभाव से तो अबध स्पष्ट ही है, है। निश्चय से तो अबध स्पष्ट ही है। बस उतना ही सी बात है कि एक जानता है अपने अबध स्पष्ट स्वभाव को, और एक नहीं जानता है अपने अबध स्पष्ट स्वभाव को। जो नहीं जानता है उसके बंध को हम बंध कहते हैं, और जो जानता है उसके बंध को हम बंध नहीं कहते। यद्यपि उसके कदाचित बंध भी हो निचले निचले गुण स्थानों में, तो भी तथापि हम उसको बंध नहीं मानते, हम उसको आश्रव नहीं मानते। भैया क्यों? क्योंकि ऊपर उसको वाली लाइन में अबध यही स्पष्ट समझा दिया ना, अल्प बंद होता है वह भी निश्चय दृष्टि से तो बंद है ही नहीं, कि है ही यही नहीं। बता हाँ, दिया ज्ञान के सब बंद रहित दोनों भाव बातें। निर्गत हाँ हुए, दोनों, दोनों ही हाँ बातें हाँ समझा दी हाँ, कि एक दोनों अपेक्षा बातें से समझा बंद रहे नहीं है। हैं। एक स्वभाव की अपेक्षा से तो बंध होता ही नहीं, और दूसरा जो हाँ। बंध के कारण था, ऐसा ज्ञान भाव नहीं होने के कारण वो बंद ही नहीं है। है ना? दोनों बातें यहाँ पे समझा दी। क्योंकि अबध स्पष्ट रूप से परिणमन निरंतर वर्तता ही रहता है, तथा उसे मिथ्यात्व के साथ रहने वाली प्रकृतियों का बंध नहीं होता। जो प्रकृतियां मिथ्यात्व के साथ बंधती हैं, ऐसी प्रकृतियों का क्या नहीं होता? बंध नहीं होता। और अन्य प्रकृतियां सामान्य संसार का कारण नहीं है। जिन प्रकृतियों को उन्हें बंध हो भी रहा है, वे प्रकृतियां कोई संसार का कारण नहीं है, मतलब वो बंध स्वरूप ही नहीं है, उनको हम बंध ही नहीं मानते।
सीधी सी बात होगी ना, सिंपल सिंपल बात। कर्णन युग की बात को भी समझ लो यहाँ पे, और यहाँ अध्यात्म की शैली कैसी है उसको भी समझ लो। मूल से कटे हुए वृक्ष के हरे पत्ते के समान वे प्रकृतियां शीघ्र ही सूखने योग्य हैं। जैसे कोई वृक्ष जड़ से उखड़ जाने पर कुछ समय के लिए हरा भरा दिखाई देता है, हरा भरा दिखाई देने पर भी वह निरंतर कैसा है, सूखता जा रहा है, अपने हरेपन को विलय हो रहा है। इसी प्रकार मिथ्यात्व का अभाव हो जाने के बाद ज्ञानियों के जो राग द्वेष आदि की प्रवृत्ति नजर भी आती है, वो तो सब छूटने योग्य ही है, छूटने वाली ही है। हम उसको कोई वृक्ष का हरापन कहते नहीं है। अब ज्ञानमय भाव ही भावाश्रव का अभाव है, इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अब इसी बात को जो अभी गाथा नंबर 168 में कही है ना, और अच्छे से और गाकर आचार्य अमृत चंद्रदेव कलश के रूप में 114 नंबर कलश के रूप में इस बात को कहते हैं कि भैया जो ज्ञानमय भाव है, जो ज्ञान स्वभाव का वेदन है, ज्ञान स्वभाव की अनुभूति है, अपने अबद्ध स्पष्ट स्वभाव का जो निश्चय निर्णय है, श्रद्धान है, वह कैसा है, वह भाव आश्रव का अभाव करने वाला है, अर्थात उससे भाव आश्रव का अभाव हो जाता है। जहां भाव आश्रव नहीं होता वहां क्या नहीं होता, वहां द्रव्य आश्रव भी नहीं होता। भाव आश्रव के कारण ही द्रव्य आश्रव होता है, भाव आश्रव नहीं होने पर द्रव्य आश्रव भी नहीं होता। इस अर्थ को कलश कलश के भाव से कहते हैं। भावो राग द्वेष मोहो मोहिर्विनायो जीवस्य स्याज्ञान निवृत्त एव रुन्धन् सर्वान् द्रव्य कर्माश्रवोघान् ऐशो अभावः सर्वभावाश्रवाणाम्। क्या कहते हैं, भाव राग द्वेष मोहिर्विनायो, मोह के बिना, मोहिर्विनायो जीवस्य स्यात् ज्ञान निवृत्त एव है, रुन्धन् सर्वान् द्रव्य कर्माश्रवोघान् ऐशो अभावः सर्वभावाश्रवाणाम्। जीवस्य जीव का, यह जो, ये जो जीव का जो राग द्वेष मोहे विना, अर्थात राग द्वेष मोह रहित, जीव का जो अज्ञान भाव रहित, राग द्वेष मोह रहित, मिथ्यात्व रहित, ज्ञान निवृत्त एवं भाव, ज्ञान से ही रचित भाव स्यात्, अर्थात है। क्या कह रहे हैं, जीव का अज्ञान रहित जो ज्ञान भाव है, अर्थात जीव का जो राग द्वेष का अनुभव रहित एक चैतन्य ज्ञान में आनंद, ज्ञान का निर्णय है, ज्ञान का अनुभव, ज्ञान स्वभाव का जिसको वेदन हुआ है, भाव है, रचित भाव है। कहने का मतलब समझिए ना, मतलब अभी वो किसमें रचा हुआ था, रचित माने कोई रचना की उसने ऐसा नहीं है ना, रचित भाव है कहने का मतलब सिंपल सी बात कि पहले राग द्वेष का अनुभव कर रहा था, अब जो राग द्वेष का अनुभव के बिना किसका अनुभव कर रहा है, ज्ञान का अनुभव कर रहा है। सीधी बात, अनुभव करना स्वभाव है, राग द्वेष का नहीं करेगा तो वीतराग भाव का करेगा। वीतराग भाव बोले तो ज्ञान दर्शन भाव, ज्ञान स्वभाव भाव, चैतन्य स्वभाव भाव, उसको वीतराग भाव भी कहते। क्यों, क्योंकि स्वभाव से ही वहां पे राग पाया जाता नहीं है, स्वभाव से ही वहां द्वेष पाया जाता नहीं है। ठीक, ज्ञान से ही रचित भाव है। और सर्वान द्रव्य कर्माश्रव ओघान रुंधन, अर्थात जो सर्व द्रव्य कर्म आश्रव के समूह को, क्या नहीं है, राग द्वेष परिणाम, यानी कि भाव आश्रव नहीं है, भाव नहीं है ना वहां पे, अज्ञान नहीं है, तो अज्ञान नहीं होने के कारण क्या हो गया, उसके कारण जो सर्व द्रव्य कर्म, यानी कि जो 8 कर्म 148 प्रकृति रूप जो बंधन हो रहा था, ऐसे जो सर्वद्रव्य कर्म के आश्रव समूह को, अर्थात ओक बंध द्रव्य कर्म के प्रवाह को रोकने वाला है, रोकने वाला है। क्यों रोकने वाला है, ज्ञान भाव कैसा है, भाव आश्रव नहीं होने के कारण द्रव्य आश्रव को रोकने वाला है, अर्थात नहीं होने देने वाला है। ठीक, ऐशः सर्वभावाश्रणाम अभाव, वह ज्ञानमय भाव सर्वभावाश्रव के अभाव स्वरूप है। वह ज्ञानमय भाव अर्थात वह ज्ञान भाव की अनुभूति, वह चैतन्य भाव का निर्णय, उसका जो सम्यक दर्शन जो उसने प्रकट किया है, वह कैसा है कि वह भाव आश्रव को रोकने वाला, अर्थात भाव आश्रव के अभाव रूप है। और भाव आश्रव के अभाव रूप होने के कारण वह द्रव्य आश्रव के भी अभाव रूप हो जाता है। ठीक है ना, मिथ्यात्व रहित भाव ज्ञान में, मिथ्यात्व रहित भाव अर्थात मिथ्यात्व रहित परिणति, मिथ्यात्व रहित उपयोग, मिथ्यात्व रहित परिणमन कैसा है, ज्ञानमय है, अर्थात उसका परिणमन ज्ञानमय है, उसका अनुभव ज्ञानमय है, वह स्वभाव से ही ज्ञान रूप अनुभव रहा है।
वह ज्ञान में भाव राग द्वेष मोह रहित है, स्वभाव से ही रहित है, ज्ञान का स्वभाव ही है, राग द्वेष उसमें पाया जाता नहीं है, और द्रव्य कर्म के प्रवाह को रोकने वाला है। भाव कर्म नहीं होने के कारण क्या है, द्रव्य कर्म के प्रवाह को, यानी कि प्रवाह मतलब आश्रव को, प्रवाह मतलब आश्रव, तो भाव आश्रव नहीं होने के कारण द्रव्य कर्म के आश्रव को रोकने वाला है, इसलिए वह भाव ही भाव आश्रव के अभाव स्वरूप है। क्या कहा, इसलिए वह ज्ञान में भाव ही, एक चैतन्य चिन्मात्र अनुभूति ही भाव आश्रव को रोकने वाली है, और भाव आश्रव नहीं होने से द्रव्य आश्रव का भी अभाव ऑटोमेटिकली स्थापित हो जाता है। अब यह बतलाते हैं कि ज्ञानी के द्रव्याश्रव का अभाव है। जो ज्ञानी के द्रव्याश्रव का अभाव है वो बात यहाँ पर समझा रहे हैं, यानी ज्ञानी की जो, यानी ज्ञानी के पास जो कर्म मौजूद है, ज्ञानी के पास जो कर्म मौजूद है वो कैसे हैं, कि द्रव्य आश्रव का तो अभाव है, यानी कि नवीन कर्मों का तो वहां पे बंध है ही नहीं। ज्ञानी के भाव आश्रव का अभाव होने के कारण द्रव्य आश्रव का क्या हो चुका है, अभाव हो चुका है। अब जो द्रव्य कर्म पड़े हैं वो कैसे हैं, तो कहते हैं उड़ विपिंड समाणा, उड़ विपिंड समाणा, उड़ विपिंड समाणा, पुवणिबद्धादुपच्चया तस्य, कम्म शरीरेण दुते बद्धा तव्वेरिणानिस्य। पूर्ण विपिंड समाना अर्थात पृथ्वी के पिंड के समान, पृथ्वी के पिंड के समान अर्थात मिट्टी के ढेले के समान। जैसे मिट्टी का ढेला होता है ना, पृथ्वी, मिट्टी, मिट्टी के ढेले के समान। पूर्णिबद्धा, पूर्व में बंधे हुए, पूर्णिबद्धा, पूर्व में बंधे हुए। दु और पच्चया, पच्चय यानी प्रत्यय, प्रत्यय यानी कि कर्म, है ना, कर्ता कर्म अधिकार में प्रत्यय समझाया था ना वहां पे, तीन प्रकार से होता है कर्ता का कर्म, तीन प्रकार के प्रत्यय आदि, प्रत्यय यानी कि कर्म। तस्य उसके, क्या कहते हैं, पृथ्वी के पिंड के समान होते हैं पूर्व में बंधे हुए कर्म उसके, कम शरीरेण, कर्म शरीर के साथ, यानी कि कारमाण शरीर के साथ। कर्म शरीर कौन सा होता है, पांच शरीरों में जो शरीर कर्म से बना होता है उसको कारमाण शरीर कहते हैं। कारमाण शरीर कहते हैं ना, कर्म के बने हुए शरीर को, आठ कर्मों का जो शरीर बना उसको कारमाण शरीर कहते हैं। तो कर्म शरीर के साथ, और वे बद्धा बंधे हुए हैं सभी, वे नानिस्य अर्थात ज्ञानी के, ज्ञानी के पास जो कर्म मौजूद हैं वो कोई आत्मा में ज्ञान में मिले हुए हैं, ऐसा नहीं है। देखो समझना, इस यादवाद की शैली को ध्यान से समझ, क्योंकि अज्ञानी कर्म को निज रूप से वेदन कर रहा था, ठीक है ना, तो वहां क्या कहा कि वे कर्म ज्ञानी के ज्ञान के साथ मिले हुए हैं। यहाँ ज्ञानी कर्म को निज रूप से वेदन नहीं करता, अर्थात निज और पर की भिन्नता को जानता है। तो क्या कहते हैं कि भिन्नता जानने के कारण वो जो कर्म है ना, कर्म वो ज्ञानी के साथ तो मिले हुए नहीं है, अर्थात ज्ञानी के ज्ञान में मिले हुए नहीं है। मिले हुए नहीं है मतलब ज्ञान उनका अनुभव नहीं कर रहा, तो वो कहाँ है, कि वो तो कर्म के साथ बंधे हुए हैं, अपने कार्माण शरीर के साथ बंधे हुए हैं बस। पहले कार्माण शरीर को निज रूप से वेदन करता था, अब कार्माण शरीर को पर जानता है। पर जानने के कारण शर्ट पे लगा हुआ दाग मेरे मुझ पे लगा है या कमीज पे लगा है, कमीज पे लगा हुआ दाग मुझ पे लगा है या कमीज पे लगा है। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जिनको फोबिया होता है, मालूम है, ऐसे बहुत लोग होते हैं दुनिया में, फोबिया होता है, हल्का सा भी दाग लग जाता है ना उन्हें तुरंत नहाना पड़ता है, कपड़े बदलने पड़ते हैं और जाने क्या क्या करना पड़ता है। क्या लगता है उन्हें कि ये जो दाग है, ये मुझे हो गया है, मुझे लगा है, मुझे लग गया है। हमें तो फोबिया नहीं है ना, हमें तो नहीं, हम अपने पे ऐसा कोई बंदा जिसे वो फोबिया हो, पक्का। ये कैसा कपड़ा पहना है तुमने, बिल्कुल बकवास लग रहा है, ये फोबिया ही तो है। अरे भैया हमारी इंसल्ट हो गई। इंसल्ट किसकी हुई, किसकी हुई, कपड़े की। हमें क्या लगा किसकी हुई, हमारी, ये फोबिया का ही तो रूप है, और किसका रूप है। उसको लगता है कि कपड़े के गंदे होने पर मैं गंदा हो गया, और हमको लगता है कि कपड़े की इंसल्ट होने पर हमारी इंसल्ट हो गई। बस इतने से तो फर्क है, कुछ बात समझ में नहीं आई। और वो, अब उसको क्या लगता है, उसको तुरंत बदल देना चाहे, बदल देने की, क्यों क्यों बदल देना चाहता है, क्यों बदल देना चाहता है, कि इसके बदलाव में मेरा बदलाव हो जाएगा, इसके इसके सुंदरता में मेरी सुंदरता स्थापित हो।
इसकी स्वच्छता में मेरी स्वच्छता स्थापित हो। कुछ बात समझ नहीं? ये अज्ञानी का भाव था कारमान शरीर के प्रति, कारमान शरीर के साथ क्या भाव था उसका, इस कारमान शरीर का जो परिवर्तन है, परिणमन है, मेरा है। अब ज्ञान हुआ, ज्ञान ने क्या जाना, कारमान शरीर को स्व शरीर से यानी कि स्व चैतन्य भाव से भिन्न जाना। अब भिन्न जानने के कारण कारमान के परिणमन को क्या नहीं मानता, अपना परिणमन नहीं मानता। तो क्या हो गया कि जितने भी कर्म बंधे थे वो तो कारमान से बंधे थे, कारमान से बंधे थे, कोई ज्ञान से तो बंधे ही नहीं थे। बस गड़बड़ क्या कर रहा था, पहले ज्ञान से अनुभव कर रहा था। अब भिन्न जानने के कारण ज्ञानी के जितने भी कर्म है वो तो सब कारमान शरीर से बंधे हुए। कैसे है, मानो मिट्टी का ढेला हो, कुछ नहीं है। मिट्टी का ढेला समझ रहे, पृथ्वी का पिंड माने कुछ नहीं है, मिट्टी है और कुछ नहीं है। जैसे कहे कि कुछ नहीं है तो जगत में क्या उपमा दी जाती है, तो मिट्टी है, मिट्टी है अर्थात कुछ नहीं है। ऐसे ही कारवाण शरीर के साथ बंधे हुए कर्म कैसे, मिट्टी है, मिट्टी है मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो कर्म के साथ कारवाण से बंधे हुए हैं, मेरे साथ तो उनका क्या नहीं है, कोई संबंध नहीं। ये भाव यहाँ पे समझाते, जो सर्व पूर्व निबद्ध प्रत्यय वर्तते हैं ज्ञान के, वे पृथ्वी पिंड समान हैं, कारमाण शरीर निबद्ध हैं। पृथ्वी के पिंड के समान है, कारमाण शरीर से बंधे हुए हैं। कौन से, जो सर्व पूर्व निबद्ध प्रत्यय, पूर्व में बंधे हुए जो कर्म थे, वर्तते हैं ज्ञानी। जो ज्ञानी के कर्म का उदय तुम्हें नजर आता है, वो वास्तव में ज्ञानी के कर्म का उदय नहीं है, वो तो वास्तव में कारमान शरीर का परिणमन है। ये कह रहे हैं। मिट्टी है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तस्य ज्ञानी ना, उस ज्ञानी के, पूर्व निबद्ध तु, पूर्व निबद्ध सर्वे अपि, समस्त प्रत्यय, प्रत्यय पृथ्वी पिंड समान, मिट्टी के ढेले के समान है, मिट्टी के ढेले के समान है। तू, और ते, वे कर्म शरीरेण, मात्र कार्मण शरीर के साथ बद्ध, बंधे हुए हैं। कोई ज्ञान के साथ बंध गए हैं ऐसा नहीं है, ज्ञान के साथ तो बंधे ही नहीं थे, वो अनुभव की अपेक्षा से उसको बंधा हुआ कह रहे थे, और या भिन्न जानने की अपेक्षा से कोई ज्ञान के साथ बंधे हुए हैं, आत्मा के साथ बंधे हैं ना, वे तो कार्मण शरीर के साथ बंधे हुए हैं, मिट्टी के ढेले के समान है। जो पहले अज्ञान से बंधे हुए, पहले अज्ञान कौन सा किया था जीव ने, वो मिथ्यात्वादी जो अज्ञान भाव था, स्वरूप को नहीं जानने के कारण। जो पहले अज्ञान से बंधे हुए मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय और योग रूप द्रव्य आश्रयभूत प्रत्यय हैं, यानी कि द्रव्य आश्रय यानी द्रव्य कर्म थे, 8 कर्म, 148 प्रकृतियां रूप जो कार्मण शरीर से बंधा हुआ शरीर से आत्मा का जो प्रत्यय यानी कि भाव रूप परिणमन हो रहा था, इसके कारण मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय और योग के कारण वे अन्य द्रव्य स्वरूप प्रत्यय, अब वे कैसे हो गए, अन्य द्रव्य स्वरूप, भिन्नता जानने के कारण। पहले तो भिन्नता नहीं जानता था तो निज रूप से अनुभव करता था, अब भिन्नता जानने के कारण अन्य द्रव्य के समान, मेरा नहीं है, अन्य है, अन्य द्रव्य के समान प्रत्यय अचेतन पुद्गल परिणाम वाले हैं। पहले चेतन परिणाम वाले थे क्या, पहले चेतन परिणाम वाले थे क्या, कि निज रूप से अनुभव करता था इसलिए चेतन परिणाम वाले कहलाते थे। अब निज रूप अनुभव नहीं करता तो अचेतन परिणाम वाले हो गए हैं। पहले तो राग को क्या मानता था, मेरा है, तो राग का करता चेतन। अब क्या जानता है कि राग मेरा स्वभाव नहीं है, तो राग किसका हो गया, किसके खाते में चला गया, पुद्गल के, कर्म का उदय मात्र रह गया। पकड़ में ही बात। पहले क्रोध आदि परिणामों को निज रूप से वेदन करता था तो चेतन के परिणाम थे अज्ञान। ज्ञान प्रकट होने के बाद क्या हो गया कि कर्म के उदय होने से, कर्म किससे बना है, पुद्गल से, तो पुद्गल का बने होने से उसका उदय भी किसका हो गया, पुद्गल का हो गया। जैसे मिट्टी का घड़ा मात्र मिट्टी है, ऐसे ही पुद्गल कर्म का उदय मात्र पुद्गल है। पकड़ में ही बात। तो अचेतन पुद्गल परिणाम वाले हैं, इसलिए ज्ञानी के लिए मिट्टी के ढीले के समान है। भिन्न जानने के कारण, पुद्गल जानने के कारण, निज स्वभाव नहीं जानने के कारण, चैतन्य का अनुभव होने के कारण वे सभी प्रत्यय, वे सभी कर्म, कौन कौन से, 8 कर्म, 148 प्रकृतियां कैसी हो गई, पुद्गल के समान होने से मिट्टी के ढेले के समान है। जैसे मिट्टी आदि पुद्गल स्कंद है, वैसे ही ये प्रत्यय है। जैसे मिट्टी का ढेला ऐसे पुद्गल है, कुछ दम नहीं है।
वे तो समस्त ही स्वभाव से ही मात्र कार्माण शरीर के साथ बंधे हुए हैं। वे सभी के सभी, कौन कौन सभी के सभी? वे 8 कर्म और 148 प्रकृतियां सभी कैसी हैं कि अपने कार्माण शरीर के साथ बंधी हुई हैं। संबंध युक्त है, अर्थात उसी के साथ उनका संबंध है, जीव के साथ नहीं है। मेरे साथ उनका कोई संबंध नहीं है, मेरे साथ उनका कोई लेना देना, कोई स्वभाव भाव भाव नहीं है। इसलिए ज्ञानी के स्वभाव से ही द्रव्य आश्रय का क्या होता है? अभाव सिद्ध हो जाता है। द्रव्य आश्रय का अभाव पहले सिद्ध क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि द्रव्य आश्रय को निज भाव से अनुभव करने के कारण भाव आश्रय प्रकट कर रहा था। अब जो द्रव्य आश्रय को निज रूप भाव प्रकट करने वाला जो भाव आश्रय था, जब उसका अभाव हुआ, अभाव होने से वे कैसे हो गए? वे द्रव्य आश्रय मात्र रह गए। ठीक है ना? मोह टूट गया तो वस्तु कैसी हो गई? जब तक वस्तु से मोह था तो कैसी थी, और जैसे ही वस्तु से मोह टूटा तो वस्तु कैसी हो गई? कुछ भी नहीं रह गया। समझे नहीं समझे? सारा खेल किसका था? मोह का था। ज्ञानी के जो पहले अज्ञान दशा में बंधे हुए, ज्ञानी पहले अज्ञानी था, अज्ञान दशा में उसने कर्मों को बांधा था, अज्ञान दशा में बंधे हुए मिथ्यात्वादी द्रव्य आश्रव भूत प्रत्यय है, यानी कि मिथ्यात्वादी जो 8 कर्म आदि रूप जो उसने कर्म बांधे थे। कौन कौन से 8 कर्म? ज्ञानावरणीय, दृष्टावरणीय, अंतराय, मोहिनी आदि आदि। ठीक है ना? तो बांधे थे। वे तो मिट्टी के ढेले के भांति पुद्गलमय है, इसलिए वे स्वभाव से ही अमूर्तिक चैतन्य स्वरूप जीव से भिन्न है। अब यदि उनको स्वभाव से देखे तो कैसे थे? क्योंकि वो पुद्गल की जाति के थे, इसलिए वो पुद्गल के ही थे। जैसे मिट्टी है ऐसे पुद्गल है। और चैतन्य की जाति के नहीं होने से, चैतन्य से भिन्न होने से अचैतन्य हो गए। तो स्वभाव से कैसे हो गए? अमूर्तिक और चैतन्य स्वरूप जीव से भिन्न थे। उनका बंध अथवा संबंध पुद्गल में कर्म शरीर के साथ ही है, चिन्मय जीव के साथ नहीं। इसलिए ज्ञानी के द्रव्य आश्रय का अभाव तो स्वभाव से ही है, और ज्ञानी के भाव आश्रय का अभाव होने से द्रव्य आश्रव नवीन कर्मों के आश्रवों के कारण नहीं होते। इसलिए इस दृष्टि से भी ज्ञानी के द्रव्य आश्रव का अभाव है। दोनों बातें कह रहे हैं कि स्वभाव से देखने पर तो जीव को कभी कर्मों ने बांधा ही नहीं था, और जो भाव बंधन था उसका अभाव होने पर जो द्रव्य आश्रव का परिणमन हो रहा था वह भी अभाव को प्राप्त हो गया है। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अब इसी भाव को समझाने के लिए कलश नंबर 115 कहते हैं। भावाश्रवाभावमयं प्रपन्नौ द्रव्याश्रवेभ्यः स्वत एव भिन्नः ज्ञानी सदा ज्ञानमयेक भावो निराश्रवो ज्ञायक एक एव। भावाश्रव अभावम प्रपन्नः, भाव आश्रवों के अभाव को प्राप्त, और क्या कहा? भाव आश्रव के अभाव को प्राप्त। फास्ट तो नहीं चल रहा ना मैं? फास्ट तो नहीं चल रहा है? फास्ट लगे तो बता देना, भी नहीं समझ में आए तो बोल देना। वैसे तो इजी है, इसलिए मैं थोड़ा सा इधर फास्ट चल रहा हूँ। जहां मुझे भी लगता है कि थोड़ा समझाना चाहिए वहां मैं भी रुक जाता हूँ। सिंपल सी बात है। जहां भाव आश्रव का अभाव हो गया है, अर्थात जहां राग द्वेष मोह का अभाव हो गया, मिथ्यात्व का अभाव हो गया, भाव आश्रवों के अभाव को प्राप्त, और द्रव्य आश्रव भेव स्वतः एव भिन्न, द्रव्य आश्रवों से तो स्वभाव से ही भिन्न है। भाई द्रव्य कर्मों ने तो कभी जीव को बांधा ही नहीं था। बंधन तो एकमात्र किसका था? राग का, भाव आश्रव का। द्रव्य आश्रव से तो कभी जीव का बंधन था ही नहीं, दो द्रव्य तो सदैव भिन्न थे ही। एक अज्ञान भाव ही जीव के वर्त रहा था जिससे बंधन प्रकट हो रहा था, तो वो अज्ञान का भी अभाव हो गया। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? द्रव्य से तो कभी बंधा ही नहीं था, एक भावों से बंधा था, तो उस भाव का भी क्या हो गया? अभाव हो गया। यह ज्ञानी सदा ज्ञानमय एक भावा, जो कि सदा एक ज्ञान में भाव वाला है, भाव वाला है अर्थात स्वभाव वाला है, सदैव एक ज्ञान स्वभाव वाला है, एक ज्ञान भाव का परिणमन करने वाला है, ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है, निराश्रव ही है। वह ज्ञान भाव कैसा है? निराश्रव ही है। द्रव्य आश्रव तो उसमें था ही नहीं, भाव आश्रव के रूप में एक अज्ञानता थी, तो उसका भी अभाव होने पर कैसा है? मात्र ज्ञान चिन्ह मात्र भाव ही है। एक ज्ञायक का एवं मात्र एक ज्ञायक ही है, अन्य कुछ नहीं। ज्ञानी के राग द्वेष मोह स्वरूप भाव आश्रव का अभाव हुआ है, और वह द्रव्य आश्रव से तो सदा ही स्वयं भिन्न ही है। ठीक है ना? अज्ञानी तो द्रव्य आश्रव से भिन्न ही है। तो ज्ञान कहो चाहे अज्ञान कहो, यानी आत्मा तो द्रव्य आश्रव से सदैव
भिन्न ही है। द्रव्य आश्रव तो कभी आत्मा को होता ही नहीं है। क्या होता है? एक अज्ञान भाव मात्र होता है जिसको हम भावाश्रव कहते हैं। तो ज्ञानी के उसका भी क्या हो गया? अभाव हो गया। ठीक है ना, उसका भी अभाव हो चुका है, क्योंकि द्रव्य आश्रव पुद्गल परिणाम स्वरूप है और ज्ञानी चैतन्य स्वरूप है। ज्ञानी यहाँ पे कहने का मतलब है आत्मा। ठीक है, ज्ञानी कहने का मतलब है यहाँ पे आत्मा। तो क्या कहते हैं? द्रव्य आश्रव तो कैसा है? पुद्गल परिणाम स्वरूप है। यानी कि द्रव्य जो 8 कर्म है वो तो कैसे? पुद्गल के हैं। और आत्मा कैसा है? वो चैतन्य स्वरूप है। इस प्रकार ज्ञानी के भावाश्रव तथा द्रव्य आश्रव का अभाव होने से वे निराश्रव ही है। जिसने ज्ञान स्वभाव का वेदन किया है, द्रव्य आश्रव का तो उसको कोई बंधन था ही नहीं। और अज्ञान भाव का अभाव होने से भाव आश्रव का भी जिसको अभाव हो चुका है, वह कैसा है? कि वह एक ज्ञान स्वभाव वाला ही है, एक चैतन्य चिन्ह मात्र ही है। अब यहाँ प्रश्न होता है कि ज्ञानी निराश्रव कैसे है? तो उसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं। फिर उसी बात को पूछ रहे हैं कि ज्ञानी निराश्रव कैसे सिद्ध कर रहे हो आप? ज्ञान स्वभाव मात्र में स्थापित होने पर उसके निराश्रव क्यों नहीं हो रहा है? तो उसी भाव को फिर से समझा रहे हैं आपको 170 नंबर की गाथा में कि भैया भावाश्रव नहीं है उसके। कौन कौन से भावाश्रव नहीं है? भावाश्रव के जो मूल कारण थे, चौविह, 4 प्रकार के जो थे ना, कौन कौन से? मिथ्यात्व, अवरति, कषाय और योग। वो जो 4 प्रकार के भावाश्रव उसके के कारण जो प्रवर्त रहे थे, उसका अभाव हो चुका है उसके, इसलिए उसको कोई आश्रम नहीं है, ऐसा गाथा नंबर 170 में बताएंगे। अभी इतना पढ़ा, आगे का हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेश्वर। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।